वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर परीक्षा अध्ययन जो क्लास 8th एमपी बोर्ड और बाकी तो सभी बोर्डों के लिए सेम ही चल रही है अभी। तो यहाँ पर जो है परीक्षा अध्ययन सेट 1 क्लास 8th इसका जो है पार्ट 2 हम देखेंगे। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अध्ययन में आए हुए हैं, जो दिए हुए हैं और आपके बोर्ड के व्यू से जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उन क्वेश्चंस को हम इसमें देखेंगे। इसके पहले पार्ट में हम 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट जो है आज की वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन है अ बास्केट हैज़ 8 ऑरेंज एंड 6 लेमन। कोई बास्केट है, उसके अंदर 8 जो है ऑरेंज हैं और यहाँ पर जो है इसी के अंदर जो है 6 जो है लेमन है। अब ये पूछ रहा है इनका रेशियो। अब रेशियो निकालने के लिए किसका, लेमन एंड ऑरेंज का, तो जाहिर सी बात है आपको जो है ऊपर लेमन करना पड़ेगा और नीचे जो है ऑरेंज। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे आप, यहाँ पर लेमन हमारे देखिए 6 है और ऑरेंज हमारा 8 है। अब ये दोनों 2 की टेबल में आएगा तो हमें ये फ्रैक्शन जो दिया हुआ है हमें सेम टेबल से काटना होगा। तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। अब ये दोनों जो है एक सेम टेबल पे नहीं आएंगे तो आपको यह आपका आंसर जो है ही 3/4 होगा। और इसको जब आप रेशियो में लिखते हैं तो इसको आप 3:4 आप इस तरह लिख देते हैं। तो इसी चीज़ को इसने यहाँ पे किया हुआ है, इसको फैक्टराइज इसमें करके दिखाया हुआ है। लेकिन आप जो है ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको 2 की टेबल से आप 2 3 जा और ये करके आप डायरेक्टली कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर रोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो इसका मतलब ये है कि एक्सपोनेंट क्या होता है, जैसे मैंने 2 की पावर 4 बोला, तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो पहले हमें ये समझ लेना जरूरी है और इसको हम बोलते हैं बेस। तो पहली चीज़ तो हमारी ये क्लियर होनी चाहिए, एक्सपोनेंट क्या है, बेस क्या है। इसके बाद इसमें आपके इसमें जो है 6 फार्मूले दिए हुए हैं, उसको आप बुक से पढ़ सकते हैं। कुछ इसमें जो आएंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए गिवन है 3 की पावर -7 डिवाइड में है 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5। ये क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है। यहाँ तक जो है सेम तो क्वेश्चन ही है। इसके बाद देखिए अब 3 की पावर जो -7 है डिवाइडेड है 3 की पावर -10 और ये ब्रैकेट के अंदर है इंटू 3 की पावर -5। अब देखिए इसको जो है आपने जब डिवाइड में होता है तो एक आपका एक्सपोनेंट वाला क्या रूल होता है, a की पावर m और डिवाइड में a की पावर जब n होती है तो इसे हम कर देते हैं m-n। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 की पावर -7 है और डिवाइड है, तो इसे एक तो आप इंटू में जब आप करेंगे तो इंटू में करेंगे तो ये पावर जो है हमेशा आपका जो है, तो आप जब इंटू में करते हैं तो ये पावर आपकी जो है इस तरह आप इसको नीचे इस तरह लिख लेते हैं, क्योंकि डिवाइड वाले हमने क्वेश्चन बहुत सारे किए हुए हैं। तो इसका जो है रेसिप्रोकल हो जाता है। सीधी सी बात है, जैसे 2/3 डिवाइडेड बाई 4 मान लीजिए 7 है, तो हम इसके जो हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, देखिए 2/3 इंटू 7/4, तो इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो ये सिर्फ मेरा समझाने का एक मकसद था, ये मैंने आपको बताया है। तो इसीलिए जो है ये 1/3 और इसकी पावर -10 इस तरह से हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट आप करेंगे स्टेप, तो 3 की पावर -7 और इसके बाद इंटू आप यहाँ पर रहने दीजिए। जब ये माइनस को आप इस पे एक नया जो है आपका जो एक्सपोनेंट का जो नया जो रूल लगेगा इसमें कि a की पावर, जैसे मान लीजिए a की पावर -m है तो ऊपर जाके ये पॉजिटिव का m हो जाएगा। तो ये जो है आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 की पावर 10 हो जाएगा इंटू 3 की पावर -5। अब मैं आपको बताते जाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या लगेंगे, अब तीनों के बेस एक जैसे हैं तो आपका यहाँ पर एक जो एक्सपोनेंट ये जो इसका एक फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर आपको देखिए a की पावर
m इंटू ए की पावर जब n होता है तो इसे हम लिख देते हैं ये m प्लस n हो जाता है। तो क्या होता है, ये पूरी पावर्स जुड़ जाती हैं। अब इसी चीज़ का हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। देखिए तो यहाँ पर आप लिख देंगे 3 की पावर -7 प्लस का हो जाएगा 10, और ये प्लस माइनस जो होता है यहाँ प्लस करके, और यदि आप -5 ऐसा लिख दीजिए आप। इसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिए 3 की पावर, अब ये माइनस माइनस आप प्लस कर दीजिए आप, क्योंकि ये -7 -5 हो जाएगा माइनस का 12, और माइनस का 12 प्लस 10, तो ये आप करेंगे 3 की पावर -2। अब 3 की पावर -2 आप करेंगे। इसके बाद इसको आपको पॉजिटिव में लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 की पावर 1/3 की पावर 2। तो इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ देखा, देखिए एक्सपोनेंट में हमने a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n को हम a m माइनस n लिख सकते हैं। दूसरा इसमें यूज हुआ है कि यदि कोई पावर ऐसा है तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगी। तीसरा चीज़ हमने इसके अंदर सीखा कि a की पावर m इंटू a की पावर n जो है, दोनों के यदि बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग है, तो दोनों पावर्स आपस में क्या होती हैं, इनके एक्सपोनेंट आपस में प्लस हो जाते हैं। तो इस चीज़ को मैंने इसमें समझाया है। आप इसको एक बार वीडियो आप जो है अगेन वापस आप इसको देख सकते हैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अपने ढंग से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज किया देता हूँ। यहाँ पे यहाँ तक क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 की पावर -7 है, इंटू इसको आप क्या करेंगे, इंटू जो डिवाइड का है तो इंटू करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, और ये आपने यहाँ पर इसके बाद पावर माइनस है, हमें पॉजिटिव करना है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो वो आप यहाँ पे यूज करेंगे जो मैंने बताया कि a की पावर, यहाँ पर ये वाला एक्सपोनेंट आप यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ पे, और फिर क्या करिए कि यहाँ पर -7 प्लस 10, इसके ये दोनों जुड़ जाएंगे तो -12 हो जाएगा, जो मैंने किया आपको बताया हुआ है। और यहाँ पर 3 की पावर -2, और इसको जब इस सेम यही वाला एक्सपोनेंट वाला जो है यूज होगा, कौन सा, कि a की पावर माइनस का m है, तो इसको आप 1 a की पावर m लिख सकते हैं। तो इस चीज़ का यहाँ पर यूज हुआ है, इसको आप ध्यान दीजिए। इसलिए हम जो है 1/3 का स्क्वायर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप जो है 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरह क्वेश्चन को मैंने इसमें बेसिक आपको बता दिया है कि क्या किस तरह से हमें करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैक्टराइज करना है ax प्लस bx माइनस a बाई माइनस b बाई। तो फैक्टराइज का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देखिए ax को आप लिख सकते हैं a इंटू x, और bx को आप लिख सकते हैं b इंटू x। उसके बाद देखिए a बाई को आप लिख सकते हैं a इंटू बाई, और b बाई को आप लिख सकते हैं b इंटू बाई। ये हमने इसको अलग अलग कर दिया, हमने फैक्टराइज कर दिया, मतलब इसके पार्ट हमने कर दिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, इससे देखिए इन दोनों में x कॉमन है, और इन दोनों में क्या है, अच्छा ये b बाई था तो यहाँ पर आप बाई लिखना है, तो यहाँ पर आप बाई कॉमन ले लेंगे। अब देखिए इसका यूटिलाइज करना है, एक बार ये लीजिए आप, इसको ब्रैकेट के अंदर आपने रख देना है ax प्लस bx, और यहाँ पर देखिए दोनों में माइनस है तो आप माइनस का कॉमन ले सकते हैं। अब माइनस कॉमन ले लीजिए, और माइनस कॉमन लेने के बाद आप यहाँ जो है a बाई, और ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो मैंने बताया, यहाँ पर इन दोनों में x का कॉमन है, तो x आप बाहर निकाल लीजिए, और a प्लस b रह जाएगा। माइनस ऑलरेडी है, यहाँ पर बाई है, तो a प्लस b। इसके बाद देखिए क्या तरीका होता है इसको करने का। इसके बाद नेक्स्ट वे में आप क्या करेंगे कि इन दोनों का आप पेयर बनाते हैं, तो आप लिखते हैं x माइनस बाई, और ये दोनों का आपस में पेयर, क्योंकि कॉमन है भी, तो a प्लस b। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे इसने हमें यहाँ पे करना है, क्या इसका तरीका है, वो मैंने इसके अंदर आपको बताया। तो आई होप ये पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।